नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। सो दोस्तों, मेरी जो कंप्लीट वीडियो है ना, ऑथर सीरीज़ चल रही है, उसी में मैं आपको आज लेकर आई हूँ मैथ्यू आर्नोल्ड। जो स्क्रीन पे आपको जो पिक दिख रही है वो मैथ्यू आर्नोल्ड की है और मैथ्यू आर्नोल्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एज अ वन लाइनर क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सो आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बने रहिएगा वीडियो में टिल एंड। ओके, सो लेट्स सी गाइस, दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग that narrates the story of King Mycerinus of Egypt. Okay, the king is informed that he would meet his end in 6 years. Identify the poem. So Mycerinus. Okay, Mycerinus नाम की जो पोएम थी उसमें। नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ पोएम अबाउट एम्पीडोक्लस। ओके, एम्पीडोकल्स अ फिलोसफर ऑफ सिसिली। एक एम्पीडोक्लस नाम का एक फिलोसफर होता है, कहाँ का, सिसिली का। एंड हिज सुसाइड बाय जंपिंग इनटू द क्रेटर ऑफ द वॉल्केनो के क्रेटर में कूदने के कारण वो सुसाइड कर लेता अपने। आइडेंटिफाई द पोएम। सो एम्पी डोकलस ऑन एटना। ठीक है, एटना नाम का एक वो है इटली में, तो उसमें वो वॉल्केनो है, उसमें कूद के सुसाइड कर लेता है। सो नेक्स्ट वन इज थायरसिस इज। थायरसिस क्या है? आप पेस्टोरल एलर्जी, पेस्टोरल एलर्जी है थायरसिस, इसकी मैथ्यू आर्नोल्ड की। नेक्स्ट वन इज विच पोइम डिड आर्नोल्ड राइट इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर डॉक्टर थॉमस। डॉक्टर थॉमस नाम था उनके फादर का, उनकी मेमोरी में कौन सी पोएम लिखते हैं? सो रग्बी चैपल नाम से एक पोएम वो लिखते हैं। दिस पोएम नरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हु was tired of seeking advancement, joins the gypsies to learn their lore roams in the world which with them and still haunts the Oxford the countryside. Identify the poem. So the scholar gypsy। ठीक है, आपको ये जिप्सिस दिख रहा है वर्ड, इसी से आप नरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज इज थीम ऑफ। सो डोवर बीच नाम का जो उनका वर्क था उसकी थीम रही थी कि लॉस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन एज। ठीक है, नेक्स्ट वन है मेक मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार। ठीक है, मैन बना भी नहीं सकता और नष्ट भी नहीं कर सकता। दिस लाइन अपीयर्स इन लाइन्स रिटन इन कैंसिंगटन गार्डन्स। ओके, कैंसिंगटन गार्डन्स नाम से जो वर्क लिखा गया था उसकी ये लाइन्स रही हैं कि मैन ना तो बना सकता और ना कुछ बिगाड़ सकता है। Others avoid our question, thou art free, be asked and asked, thou smilest and art still out-topping knowledge for the loftiest hill, who to the stars uncrowns his majesty. These lines appears in so Arnold's Shakespeare। आर्नोल्ड का जो शेक्सपियर नाम का वर्क था उसमें ये लाइन्स अपीयर होती हैं। नेक्स्ट वन इज thou hadst one aim, वन बिजनेस वन डिज़ायर। ठीक है, उसके पास एक ही तो एम है और एक ही डिज़ायर, बिजनेस और एक ही डिज़ायर है। दिस लाइन्स अपीयर्स इन द स्कॉलर जिप्सी। ओके, विच पोएम ऑफ आर्नोल्ड बिगिंस विद कोल्डली शेडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग। सो रग्बी चैपल आपको पता है उन्होंने अपने फादर की डेथ पर लिखी थी। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्किन्ड। ठीक है, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्किन्ड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर। दिस लाइन्स अपीयर्स इन आर्नोल्ड्स शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में उन्होंने ये सब लाइन्स लिखी हैं। नेक्स्ट वन इज all pains the immortal spirit must endure, all weakness which impairs, all griefs which woe find their sole speech in that victory's brow. These lines are from the pen of Matthew Arnold। सो शेक्सपियर के बारे में जो ऊपर जो वो दिया गया वर्क वही है। Laborers that shall not fail when man is gone। This line is in so Arnold's quiet work। नेक्स्ट वन इज द एंड इज एवरीवेयर। अंत हर जगह है। आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ। ठीक है, आर्ट जो कला है वही सत्य है। टेक रिफ्यूज देयर। दीज लाइन्स आर फ्रॉम
आर इन आर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस, आर्नोल्ड का जो मेमोरियल वर्सेस है उसी में से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट वन इज वी मोर्टल, हम कैसे हैं, मोर्टल हैं, नश्वर हैं। लिव अलोन, वो अकेले रहते हैं, इज द लाइन दैट appears in to Marguerite isolation. Okay, a god their servants ruled and wed betwixt their shores to be the unplumbed salt estranging she. These lines are from to Margaret isolation. ओके, जो ऊपर ये लाइन्स हैं सेम वही ये लाइन्स इसमें से हैं। ट्रूथ ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, ठीक है, जो सत्य होता है, कहते हैं ना कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, तो ट्रूथ सिट्स अपॉन, सत्य बैठा हुआ है कहाँ पर, लिप्स ऑफ डाइंग मैन, जो मरने वाला व्यक्ति है उसके होठों पर, इज अ वेरी पॉपुलर लाइन दैट इज ऑफन कोटेड फॉर पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि जो क्या है डाइंग मैन और ट्रूथ, ट्रूथ ऐसा मतलब बिहेव किया गया है जैसे कि कोई इंसान है, पर्सन है। सो दिस लाइन इज फ्रॉम आर्नोल्ड्स सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम नाम का जो इनका वर्क था उसमें से ये लाइन्स ली गई हैं। सो नेक्स्ट वन इज चौसर लेक्स हाई सीरियसनेस, चौसर में हाई सीरियसनेस थी, कौन कहता है, आर्नोल्ड कहते हैं। हु गेव द टच स्टोन मैथ्यू, मैथ्यू को टच स्टोन कौन देता, आर्नोल्ड। The most important quality of criticism, according to Arnold, is its dis- dis- disinterestedness. Okay, disinterestedness, इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, काफी बड़ा वर्ड है। अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, a poetry of indifference towards moral ideas is a poetry of indifference towards life, who said so, Arnold यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज Arnold selects Arnold selects some passages from Homer, Dante, Shakespeare and Milton to prove his method. अपने मेथड को इम्प्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए वो किससे, कुछ पैसेज तो होमर से लेते हैं, दांते से लेते हैं, शेक्सपियर से लेते हैं और मिल्टन से भी लेते हैं, किसको, अपने मेथड को प्रूव करने के लिए। सो टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड था उनका। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, सो आर्नोल्ड कहते हैं कि जो 18th सेंचुरी है वो एज ऑफ प्रोज है एंड एज ऑफ रीजन। सो नेक्स्ट वन इज he taught classic at Rugby and became inspector of schools under the government on the recommendation of Lord Lansdowne. He got the Newdigate Poetry Prize for Cromwell for a period of 10 years, 1857 to 1867. He was the professor of poetry at Oxford. At Oxford, he delivered his famous lectures on translating Homer. Identify him. So मैथ्यू आर्नोल्ड थे हमारे। हु इज द ग्रेट पोइट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज, सो आर्नोल्ड को कहा गया है ग्रेट पोइट एंड क्रिटिक। मैथ्यू आर्नोल्ड was educated at रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड, दो यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, रग्बी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड ही बिकम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर, इन 1857, 1857 वो क्या बन गए थे, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर बन गए थे। हु कमेंट्स हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, सो आर्नोल्ड। फ्रेंडशिप्स गार्लैंड was intended to satirize and reform the great middle class of England, whom he calls so the Philistines. Poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such criticism by the law of poetic truth and poetic beauty. So, who said Arnold in the study of poetry? Next one is, yes, the theme of Sohrab and Rustam 1853 has been taken from शाहनामा, शाहनामा से ली गई थी इसकी थीम, सोहराब एंड रुस्तम की 1853। सो फिरदौसी का जो शाहनामा था उसी से इसकी थीम ली गई थी।
नेक्स्ट वन इज मैथ्यू आर्नोल्ड laments फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर क्लॉक। आर्थर क्लॉक की जो डेथ थी उस पर इन्होंने एक लामेंट किया था, सो थायरसिस नाम से वो वर्क इनका रहा है। नेक्स्ट वन इज वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी वॉर्न, with nowhere yet to rest my head, like these on earth I wait forlorn, where do these lines appear? So Arnold's stanzas from the Grandi Grandi Cadrius. So next one is the business of criticism is neither to find fault nor to display the critic own learning nor influence. It is to know the best which has been thought and shared in the world. So who said? Arnold's in essays in criticism. Arnold कहते हैं in essays of criticism में. Next one is which work of Arnold is a plea of for liberty in religion? So लिटरेचर एंड डॉगमा, लिटरेचर एंड डॉगमा नाम का जो वर्क है आर्नोल्ड का, वो क्या कहा जाता है? प्ली फॉर लिबर्टी। इन विच वर्क ऑफ आर्नोल्ड डू वी फाइंड द टर्म्स लाइक कल्चर, बार्बरिज्म, फिलिस्ताइन एंड हेब्रिज्म? दिस वर्क वॉज रिटन इन 1869। सो कल्चर एंड एनार्की नाम का जो वर्क था उसके ये सारे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, सभी टर्म। नेक्स्ट वन है वाई विच टर्म एरिस्टोक्रेसिस क्लासेस आर नोन। एरिस्टोक्रेसिस जो क्लासेस थी वो कैसे जानी जाती थी, ठीक, किस टर्म में? सो बारवेरियन नाम का एक टर्म था, उसमें ये सभी जानी जाती थी, एरिस्टोक्रेटिस क्लासेस, ठीक है। सो गाइज ये आज की क्लास का लास्ट फैक्ट था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताया करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस आप लोग ज़रूर कर दें इस तरीके से, जिससे आने वाली ऐसी ही सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।